क्या ये कायनात किसी भी चीज़ के बगैर पैदा हो गई थी? इट केम फ्राम नथिंग। न मैटर न एनर्जी, कोई हिकमत अमली नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, ज़ीरो जिप नाडा। या इस कायनात ने खुद को बनाया था, इट क्रिएटेड इटसेल्फ। या इस कायनात को किसी ऐसी चीज़ ने बनाया जो खुद क्रिएटेड हो, या इस कायनात को किसी ऐसी चीज़ ने बनाया हो जो अनक्रिएटेड यानी गैर तख्लीक शुदा हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुसव्वर मुर्तज़ा और आज हम जायज़ा लेंगे इन्हीं सवालों का। तो चलिए शुरू करते हैं इस पैगाम की रूह शान वाली। चलिए पढ़ते हैं ये बड़ी किताब खाली, फिस्क वाली, ऐब वाली या शान वाली। छोटे से खूर्दबीनी पार्टिकल से लेकर वसी कहकशाओं तक, स्पेस, टाइम, लाइफ के वजूद तक, दिस यूनिवर्स इज एवरीथिंग। लेकिन हाउ डिड इट ऑल बिगिन? इन सब की शुरुआत कैसे हुई? इस कायनात की इब्तिदा हर चीज़ की इब्तिदा है। दुनिया भर से मुतअद्दिद साइंटिफिक थ्योरीज़ के अलावा तख्लीक के कई अफसानों ने कायनात के पुरअसरार इब्तिदा की वजाहत करने की कोशिश की है। ताहम सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड वजाहत द बिग बैंग थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक इस कायनात की शुरुआत एक गर्म और फुल ऑफ एनर्जी और डेंस पॉइंट से हुई जो कुछ ही मिलीमीटर चौड़ी थी, और ये एक सुपर चार्ज ब्लैक होल की तरह थी। तकरीबन 13 अरब 70 करोड़ साल पहले यही टाइनी सिंगुलैरिटी वायोलेंटली एक्सप्लोड हो गई, जिस धमाके से, जिस बैंग से तमाम मैटर, टाइम, एनर्जी और स्पेस वजूद में आए। यही बात अल्लाह पाक कुरान पाक में 1400 साल पहले फरमा रहे हैं। अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा। क्या ये काफिर नहीं देखते कि ये आसमान और ज़मीन इससे पहले कि हम इनको अलग कर देते एक दूसरे से जुड़े हुए थे? ये तो हो गई वो बातें कि हाउ डिड इट ऑल बिगिन। लेकिन क्या साइंस के पास इस सवाल का जवाब है कि ये शुरुआत, ये बिगनिंग, ये इब्तिदा आखिर हुई किस चीज़ से? बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या था? यहाँ जो सवालात शुरुआत में हुए, उन सवालात से क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स का कोई ताल्लुक है? क्योंकि इनके बकौल मैटर यानी सारा मादा, एनर्जी, टाइम और स्पेस की क्रिएशन ही बिग बैंग के बाद हुई है। तो आखिर किस चीज में बिग बैंग हुआ? क्या चीज थी जिसमें बिग बैंग हुआ? इन सब चीजों का प्राइमरी सोर्स क्या है? अब आ जाते हैं साइंस पे। So Stephen, everyone wants to know what was around before the Big Bang. Nothing was around before the Big Bang. If you add up all the spins of the galaxies, what do you get? 0. So in other words, the universe has 0 spin, 0 charge, and 0 matter energy content. In other words, the universe is for free. The philosophers in ancient times used to say, how could something arise from nothing? And what's amazing to me is that the laws of physics allow that to happen. And it means that our whole universe, everything we see, everything that matters to us today, could have arisen out of precisely nothing. जी हाँ, साइंस के मुताबिक इट केम फ्रॉम नथिंग। लेकिन इस बात में फ्लॉज बहुत हैं, क्योंकि साइंस इस बात का जवाब नहीं दे सकती कि कैसे कोई चीज़ किसी भी चीज़ के बगैर पैदा हो गई। मिसाल के तौर पर आप ज़ीरो यानी सिफ़र प्लस एक और सिफ़र प्लस कुछ और सिफ़र मिला दीजिए तो हमें सिफ़र ही मिलेगा, ना कि इतनी बड़ी कायनात। फिर सवाल पैदा होता है कि क्या इस कायनात ने खुद को बनाया? इट क्रिएटेड इटसेल्फ। तो साइंस के मुताबिक ये बात नामुमकिन सी है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि ये कायनात एक ही वक्त में थी भी और नहीं भी। कोई सेंस बना? इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि क्या आपकी माँ खुद को जन्म दे सकती है? ऑब्वियसली नहीं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस कायनात को किसी ऐसी चीज़ ने बनाया जो खुद क्रिएटेड हो? इट वॉज क्रिएटेड बाय समथिंग एल्स क्रिएटेड। हो सकता है, शायद। लेकिन क्या इस बात को सही तस्लीम किया जा सकता है? चलिए जायज़ा लेते हैं।
ये यूनिवर्स यानी यूनिवर्स 1 जो बना है यूनिवर्स 2 से, तो फिर यूनिवर्स 2 भी किसी से बना होगा यानी यूनिवर्स 3 से, उसके बाद यूनिवर्स 3 यूनिवर्स 4 से, और यूनिवर्स 4 यूनिवर्स 5 से। इसी तरह ये हमेशा के लिए चलता जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं एक मर्डरर को शूट करना चाहता हूँ, तो मैं अपने से बड़े अफसर से उसको शूट करने की परमिशन मांगूंगा। तो जब मैं अपने बड़े ऑफिसर से उस मर्डरर को शूट करने की परमिशन मांगता हूँ, तो वो कहता है कि मुझे अपने बड़े ऑफिसर से परमिशन लेनी है, और उसका बड़ा ऑफिसर दूसरे बड़े ऑफिसर से परमिशन लेगा, और उसका बड़ा दूसरे से, बड़े तीसरे से। क्या मैं उस मर्डरर को कभी शूट कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि अगर ये कायनात किसी और कायनात से बनी हुई है और ये वाली किसी और से बनी और अल्टीमेटली ये सिलसिला चलता रहे, तो आपको फर्स्ट प्लेस में ये कायनात कभी नहीं मिलेगी। आखिरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि दिस यूनिवर्स इज़ क्रिएटेड बाय समथिंग अनक्रिएटेड। ये कायनात किसी ऐसी चीज़ की बनी हुई है, किसी ऐसी चीज़ ने बनाई है जो गैर तख्लीक शुदा यानी अनक्रिएटेड है, और यही एक्सप्लेनेशन हर लिहाज से सबसे ज़्यादा लॉजिकल और रेशनल और इंटेलेक्चुअल है। और अगर ये एक्सप्लेनेशन सही है तो वो गैर तख्लीक शुदा तख्लीक कार ताकतवर भी होगा, क्योंकि उसने इस सारी कायनात को बनाया है, और वो तख्लीक कार मस्ट बी नोइंग यानी अलीम होगा, क्योंकि उसने इस कायनात में कवानीन और प्रिंसिपल्स बनाए हैं। इसी तरह वो सबसे मुख्तलिफ होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कुर्सी बनाई तो मैं कुर्सी नहीं बन जाऊंगा, मैं कुर्सी से मुख्तलिफ होऊंगा। इस तरह वो क्रिएटर यानी तख्लीक कार दायमी होगा यानी हमेशा से होगा, क्योंकि वो किसी चीज़ से भी बनाया नहीं गया। अगर किसी चीज़ से भी बनाया नहीं गया तो वो हमेशा से था। तो अगर वो क्रिएटर हमेशा से था तो वो इटर्नल यानी दायमी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो भी मैंने लफ्ज़ या जुमला कहा अगर नागवार या गलत था तो वो मेरे नफ्स या शैतान से, और जो भी लफ्ज़ या जुमला मैंने अच्छा कहा वो अल्लाह से और इस्लाम से आया था। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।